दोस्तों, इस चैनल में हम विंडोज 7, विंडोज 11, विंडोज 10 किस तरह से आप इंस्टॉल कीजिएगा वो हमने बताया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं विंडोज से हट के जो लिनक्स इन्वायरमेंट को से रिलेटेड है। तो लिनक्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है आपका मोबाइल में भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ होता है। इसका मतलब एंड्रॉयड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक उसी तरह से हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन को किस तरह से आप अपना पीसी या डेस्कटॉप या लैपटॉप में इस्तेमाल कीजिएगा और जितना भी फीचर्स वगैरह आपका व्हाट्सअप हुआ, फलाना ढिमकाना, गेम वगैरह हुआ, आप अपना पीसी से किस तरह से एक्सेस करिएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को हम लोग अपना पीसी में चलाते थे, लेकिन उसमें एक एमुलेटर का इस्तेमाल होता था। एमुलेटर एक्चुअली होता क्या था? एमुलेटर एक प्लेटफॉर्म होता था जो आपका विंडो बेस में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता था और उसी प्लेटफॉर्म में हम लोग एंड्रॉयड का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते थे। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग एक्सेस करते थे। इससे क्या होता था, आपका पीसी हो सकता था लैगिंग होता हो, लेकिन फाइनली हम लोग इसमें आज देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्टली जिस तरह से विंडोज 10, 11 और 7 इंस्टॉल करते हैं अपना पीसी या डेस्कटॉप में, उसी तरह से हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, इसमें एक्चुअली है क्या, इसमें आपको तीन चीज का जरूरत पड़ेगा खास। एक तो आपको पेन ड्राइव का जरूरत पड़ेगा जिसमें आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बूटेबल बनाइएगा, ठीक है। और एक फाइल का जरूरत पड़ेगा एंड्रॉयड फाइल का जिसका नाम है प्राइम ओएस। प्राइम ओएस को हम लोग डाउनलोड करेंगे जो बिल्कुल फ्री है। और तीसरा एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा जो बूटेबल बनाने में आपका पेन ड्राइव का काम करेगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप गूगल में डाउनलोड करिए अपना प्राइम ओएस को। आपको लिखना है डाउनलोड प्राइम ओएस। डाउनलोड प्राइम ओएस लिखने के बाद आपके सामने जो लिंक आएगा, नॉर्मली पहला लिंक जो आता है primeos.in वाला, इसको ऊपर क्लिक करिए और यहाँ से आपको डाउनलोड वाला बटन मिलेगा। अगर आप नीचे के तरफ जाकर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये गेम वगैरह ये सब आप चला सकते हो, वही बता रहा है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड पे जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर ही हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले देखिए डिवाइस वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको सेलेक्ट करने पड़ेगा आपको कौन सा डिवाइस है। तो यहाँ पर ही x86, इसका मतलब 32 बिट्स वाला सिस्टम है या उससे ऊपर, या रास्पबेरी पाई। तो रास्पबेरी पाई वाला हमारे पास तो सिस्टम है नहीं। हम 36 माने x86 का मतलब 32 बिट वाला सिस्टम या एवो वाला जो रहेगा इसको, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो सबसे ऊपर में रहता है वही लेटेस्ट रहता है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से टाइप पूछ रहा है तो हम ISO वाला जो है इमेज फाइल उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड नाउ को ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए ये वाला डाउनलोड होने में बहुत वक्त लग सकता है, ठीक है। ये सर्वर को ऊपर डिपेंड करता है और इंटरनेट का स्पीड को ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये 1.5 GB का ही है लेकिन बहुत वक्त लगता है। हमारा 6 घंटा लग गया था, हालांकि मेरा इंटरनेट स्पीड सब सही था। उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर का नाम है रूफेज। ये बूटेबल बनाने का काम करेगा। आप जो भी चीज़ ISO फाइल वगैरह डाउनलोड कर लिए, अब यहाँ से आप इसको क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये वाला जो चीज़ है ये आपका ISO फाइल जो डाउनलोड किए हैं उसको बूटेबल बनाने का काम करता है। तो ये हमारे सामने ये वाला आ चुका है। अब यहाँ पर ही देखिए ये वाला जो है ये सॉफ्टवेयर को हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर ही राइट हैंड साइड में आप देखिए हमारा ऑलरेडी पेन ड्राइव इंसर्ट किया हुआ है जिसमें हमारा विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा वो विंडोज़ 10 जो इंस्टॉल किया हुआ है पेन ड्राइव में वो वहाँ से हट जाएगा, माने इरेज कर देगा। अगर कोई और इम्पोर्टेंट डेटा है तो आप बेशक उसको ले सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम लगाएंगे हमारा पेन ड्राइव डिटेक्ट कर लेगा और जहाँ भी ISO फाइल पड़ा होगा उसको हम ले लेंगे और जस्ट हम इसको, और कुछ करना नहीं है, जस्ट हमको स्टार्ट करना है। तो हमारा यहाँ पर पूछेगा कि सब इरेज हो जाएगा, ये बार बार पूछता है ऐसा, ठीक है। इरेज हो जाएगा, बोले हाँ इरेज हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम ओके करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और इसको हम बूटेबल बना लेते हैं। ये ऑलरेडी हमारा बूटेबल बन चुका है, पूरा 100% हो चुका है। ये वाला देखिए हमारा पेन ड्राइव यहाँ पर ही है। पहले यहाँ पर विंडोज़ वाला जो था 10 वो दिखा रहा था, फिलहाल अभी
प्राइम ओएस दिखा रहा है, हमारा बूटेबल तो बन चुका है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। ये तो एक तरीका था बूटेबल बनाने का। दूसरा तरीका जो ऑलरेडी हम एक ठो मल्टीपल बूटिंग पेन ड्राइव लगाए थे, उसमें तमाम आईएसओ फाइल को सिर्फ आप डाल दीजिएगा तो वो भी बूटेबल बन जाएगा। उसके लिए हम मल्टीपल बूट वाला पेन ड्राइव लगाए। देखिए इसमें हमारा ऑलरेडी 3 4 मैंने आईएसओ फाइल पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, और हमारे इसमें जगह खाली है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी हम उस फाइल को डाल देते हैं जो प्राइम ओएस का डाउनलोड हम लोग किए थे। ये वाला चीज़ हम लोग जस्ट कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा मल्टीपल बूटिंग पेन ड्राइव जो पहले से बना हुआ था, जस्ट इसको क्लिक एंड ड्रैग करके हम ला देते हैं, कॉपी कर देते हैं, तो ये भी हमारा बूटेबल बन जाएगा। अगर इसका वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। देखिए जैसे हम बूट की प्रेस करते हैं, हमारा केस में F12 बूट की था, उसको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से चूज़ करना है। तो यहाँ से अपना एरो की से आप चूज़ कर लीजिए। ऑलरेडी हम इसमें इंस्टॉल कर चुके थे एक बार टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। हम यहाँ पर ही सोनी स्टोरेज डिवाइस मैंने जो हमारा पेन ड्राइव हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको हम लेते हैं और इसके साथ चलते हैं। अब यहाँ पर ही 3 4 चीज़ आपको दिखा रहा है। हम फर्स्ट 3 चीज को मैंने 3 ऑप्शन को छोड़ के हम एडवांस वाला ऑप्शन में आते हैं सीधा। एडवांस वाला ऑप्शन में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, वो जो भी करेगा वही करेगा, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि ऑटो इंस्टॉलेशन, ऑटो इंस्टॉल टू स्पेसिफाई हार्ड डिस्क, ऑटो अपडेट। ऑलरेडी हमारे इसमें किया हुआ है, इसलिए हमको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंस्टॉल करेंगे। बूट फ्रॉम लोकल ड्राइव है, तो हम ऑटो इंस्टॉल में जाते हैं, चौथा वाला ऑप्शन ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे। ये जो भी करेगा अपने आप कर लेगा, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप पार्टीशन क्रिएट करेगा, कहाँ पर ही डालना है वो अपने समझ लेगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि बार बार कि आप कोई रनिंग हार्ड डिस्क जिसमें ऑलरेडी आपका सिस्टम चल रहा है उसमें मत ट्राई करिए। कोई 40-50 GB का कुछ भी हार्ड डिस्क पड़ा हुआ तो उसमें ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक हार्ड डिस्क दिखा रहा है जो हमारा 1 TB का ऑलरेडी लगा हुआ है, जो बिल्कुल ब्लैंक था, उसमें जस्ट हम टेस्ट पर्पज़ के लिए किए थे। और दूसरा वाला जो दिखा रहा है, ये वाला जो है हमारा पेन ड्राइव जो ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है, और ये वाला हमारा हार्ड डिस्क है। तो हम हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, इरेज कर देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम यस करते हैं, जो भी इसमें रहेगा सब ऑटोमेटिकली इरेज करेगा। इरेज करने के बाद आपको दिखाएगा, यहाँ पर ही टाइम लगता है ज़्यादा थोड़ा से, तो आपको वेट करना है। SDA1 में ये हो रहा है 99%, यहाँ पर ही हो चुका है, आप वेट कीजिए। और हम आपको बार बार बताना चाह रहे हैं कि ये आप कोई रनिंग हार्ड डिस्क में जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें आपको ऑलरेडी विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 11 चल रहा है, उसके साथ इसको कोशिश मत कीजिएगा करने का, नहीं तो सारा का सारा करप्ट हो जाएगा। हमारा एकदम अलग से एक हार्ड डिस्क हम उसी में ट्राई कर रहे हैं। ट्राई किए थे, अच्छा ही चला था, कोई हर्जा नहीं है, आप भी ट्राई कीजिए। और डुअल बूटिंग से रिलेटेड अगर एक वीडियो हम चाहेंगे कि रनिंग सिस्टम में हो जाए वो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम एकदम फ्रेश एक नया हार्ड डिस्क, मतलब जो हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ था जिसमें हम कोई भी चीज़ यूज नहीं करते थे, उसको हम इंसर्ट करके इसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो 43% हुआ है, 44% हुआ, 100% होगा, उसके बाद फिर से ये रिबूट मांगेगा या रन मांगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको, ये एक्चुअली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जो होता है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नॉर्मली जो हम लोग अपना PC में चलाते हैं, ज़्यादातर 99% लोग विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडो 10, विंडो 11 यही सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको अगर डुअल बूट करने जाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम क्लैश कर जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपको क्लैश नहीं करवाना है, आप सिंपली सेपरेट एक हार्ड डिस्क में इसको ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे बोला रन करना है या रिबूट करना है, तो हम चाहेंगे रिबूट करने को फिर से, ठीक है। तो ये रिबूटिंग हो रहा है, हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं किए, यहाँ पे सारा का सारा चीज़ दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। इस तरह से कुछ लोगो है, ये लोगो आपके सामने आएगा, प्राइम ओएस का लोगो। ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि प्रोसीड। अब हमारा माउस देखिए, माउस से हम प्रोसीड कर सकते हैं, ये हमारा माउस, ये काम करना
स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है तो सबसे पहले अपना नाम दे दीजिए। चलिए हम नाम दे देते हैं और कोशिश करिए स्मॉल लेटर में करने का। उसके बाद आपको जोन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ही आइए, इंटर कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप जोन सेलेक्ट करिए। एशिया कलकत्ता है, तो चलिए हम लोग एशिया, ये रहा एशिया कलकत्ता। अब उसके बाद हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं। अगर आपका कोई वाईफाई है तो वाईफाई आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा फिलहाल वाईफाई नहीं है, डायरेक्ट हमारा इंटरनेट का तार लगा हुआ है। अब यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बस ये वाला चीज़ आपका खुल रहा है। सेटिंग अप योर एप्स, गेटिंग प्राइम ओएस रेडी, लेट्स इट स्टार्ट। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ये आपका कुछ डेस्कटॉप इस तरह से खुलेगा। नीचे की तरफ देखिए, ये वाला जो चीज़ है, यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऐप्स है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला बैक वाला ऑप्शन है और ये वाला होम वाला ऑप्शन है। कहीं से भी आप होम में, ये वाला होम है। अब यहाँ पर ही आपको अपना जीमेल का अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, और जिस तरह से आप मोबाइल में करते हैं जीमेल अकाउंट से लॉगिन करिए। टेम्पल रन जो है वो हम ये करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट किए, यहाँ से हम इसको लिया। सबवे प्रिंसेस रनर है, ये सबवे, ये भी एक गेम है। एक्चुअली हम गेम में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसको इंस्टॉल करके आप कोशिश करिए। देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अच्छा होने से, अगर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा रहने से, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ये लग रहा है इंस्टॉल हो चुका है, हमने रनिंग हो रहा है। टैप टू प्ले, हम तो माउस से किए, कैसे होता है हमको ही मालूम नहीं, लेकिन आप अगर खेलते होंगे। अरे गिर गए, बंद कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक पावर ऑफ है। चलिए हमारा बंद हो गया। कुछ इस तरह से आपका इंस्टॉल होगा। वेल दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आता हो तो जरूर लाइक करिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और बहुत सारा ऐसा वीडियो बना। कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह का कोई तकलीफ होता हो, तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।